और एक अंदर की बात सुनिए, एक अंदर की बात बोल रहा हूँ, ये मीडिया वाले भी यहाँ पर है, सुननी चाहिए ताकि मेरी बात पूरा जुब्बन और कोठाई कांग्रेस कार्यकर्ता सुने। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, अंदर की बात मैं करता हूँ हमेशा। आप सुनिए, ये भाजपा के जो कार्यकर्ता जो काम करते हैं ना जी, ये दिन को काम नहीं करते, ये रात को काम करते हैं। ये नाइट राइडर्स है, आपको समझना पड़ेगा इनको। जब मैं सुबह 6 बजे घर से निकल रहा था, मैं सुबह 6 बजे घर से निकला हूँ, मैं 3-4 पंचायतें कवर करके आया जब तक मैं यहाँ आया। तो आप देखिए 6 बजे मेरे को भाजपा के कार्यकर्ता आंखें सूजी हुई और सड़कों पर मिले हुए। अभी देख रहे होंगे, वो मुस्कुरा रहे होंगे जो मुझे मिले रास्ते में, मेरी पंचायत के कुछ लोग हैं। तो आप बताओ, ये लोग 6 बजे सुबह सड़कों पर है, इसका मतलब है कि ये लोग सुलटे इस चीजों से नहीं जीतने वाले। इनके पास बोलने के लिए, काम करने के लिए कुछ नहीं है। जयराम ठाकुर ने बेड़ा गर्क क्या हुआ है, ओपीएस नहीं मिल रही, कर्मचारी भी मूड में है कि इनको 7-8 से भगाना है। लेकिन हमको भी जागना पड़ेगा। अगर हम इस 10 दिन में सो गए ना जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं और अपने साथ ऐसे अच्छे लोगों को जोड़ूं जो रोहित ठाकुर जी की काबिलियत को भी समझे और कांग्रेस पार्टी के इतिहास को भी समझे और भाजपा की बुराइयों को भी समझे जो ये हमारे क्षेत्र के अंदर फैला रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है। अभी मैं ठाकुर साहब पूछ रहा था, अभी हमारे नावर के भी यहाँ लोग आए हैं, हमारे अनेकों क्षेत्रों से लोग आए हैं। मैंने कोशिश की पूछने की भाई किस क्षेत्र से कितने लोग आए, हर क्षेत्र से लोग आए हैं। लेकिन अंदर खाते हमको पता है कि कुछ हमारे ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर हम वीक है, जहाँ हमको काम करने की आवश्यकता है। तो मैंने अपने युवा साथियों से कहा, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं कुठाड़ी पंचायत से, हमारा फर्ज है, आप किसका इशारा चाहते हैं? मैंने अपने बुजुर्गों से ही बात की कि इशारा चाहिए, हमारे को इशारा चाहिए। अरे कैसा इशारा चाहिए? रोहित ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, सुपड़ा साफ करो बीजेपी का, निकलो घरों से बाहर। कैसा इशारा चाहिए? और एक अंदर की बात सुनिए, एक अंदर की बात बोल रहा हूँ, ये मीडिया वाले भी यहाँ पर है, सुननी चाहिए ताकि मेरी बात पूरा जुब्बन और कोठाई कांग्रेस कार्यकर्ता सुने। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, अंदर की बात मैं करता हूँ हमेशा। आप सुनिए, ये भाजपा के जो कार्यकर्ता जो काम करते हैं ना जी, ये दिन को काम नहीं करते, ये रात को काम करते हैं। ये नाइट राइडर्स है, आपको समझना पड़ेगा इनको। जब मैं सुबह 6 बजे घर से निकल रहा था, मैं सुबह 6 बजे घर से निकला हूँ, मैं 3-4 पंचायतें कवर करके आया जब तक मैं यहाँ आया। तो आप देखिए 6 बजे मेरे को भाजपा के कार्यकर्ता आंखें सूजी हुई और सड़कों पर मिले हुए। अभी देख रहे होंगे, वो मुस्कुरा रहे होंगे जो मुझे मिले रास्ते में, मेरी पंचायत के कुछ लोग हैं। तो आप बताओ, ये लोग 6 बजे सुबह सड़कों पर है, इसका मतलब है कि ये लोग सुलटे इस चीजों से नहीं जीतने वाले। इनके पास बोलने के लिए, काम करने के लिए कुछ नहीं है। जयराम ठाकुर ने बेड़ा गर्क क्या हुआ है, ओपीएस नहीं मिल रही, कर्मचारी भी मूड में है कि इनको 7-8 से भगाना है। लेकिन हमको भी जागना पड़ेगा। अगर हम इस 10 दिन में सो गए ना जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा भाषण भी आज लंबा चला गया, अगर हम इन 10 दिनों में सो गए तो मैं 5 साल तक जो दिन आपको दिखने पड़ेंगे ना, उसके लिए हम सभी जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके लिए पूरा जुब्बन लावर कोठाई सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता जिम्मेदार होगा, जो कि सोया रहा, जिसने कि काम नहीं किया। मेरी गुजारिश है, 2 टीम बनाओ एक गांव में, नए लड़कों को रात को रखो, पुराने कार्यकर्ताओं को दिन को रखो। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको गलत तरीके से प्रचार नहीं करने देना। हम जीते, हमने हमारे जो रोहित ठाकुर जी इन्होंने 8 महीने में अपने आप को साबित किया है, हर क्षेत्र में इन्होंने काम करने का प्रयास किया है। रोहित ठाकुर जी ने मात्र 8 महीने के अंदर 17 रोडों की डीपीआर बनाई, इन्होंने 0 की बनाई थी। रोहित ठाकुर जी ने जो है 20 सड़कें पास करवाई, इन्होंने 5 सड़कें पास करवाई थी। हमारे रोहित ठाकुर का रिकॉर्ड है और एक एक गाँव को टच करने का काम इन्होंने किया है। ये चीज़ें हमको आज समझनी है। अधिक मैं नहीं बोलूंगा। हमारे अग्निवीर बना दिए इन्होंने, हमारे बच्चों को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है, उनको उसका भी अपना ध्यान रखना है। और कर्मचारियों को यह समझाना है कि ओपीएस कांग्रेस लागू कर रही है। नंदा जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी गारंटी दी है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, ठाकुर साहब यहाँ बैठे हैं। पहले ही कैबिनेट में ओपीएस लागू हो जाएगी। और जब इनको मालूम हुआ कि ओपीएस जो है कांग्रेस लागू करने जा रही है, हमारे खिलाफ अधिकारी हो गए हैं, तब जो है जुमला छोड़ रहे थे कि अब जो है केंद्र से हरी झंडी आ गई है और ओपीएस हम ही लागू करेंगे। अरे भैया, तुम्हारी सरकार तो जिस दिन आचार संहिता लगी उसी दिन चली गई, तुम्हारी ओपीएस भी चली गई। अब ये सरकार कांग्रेस की आएगी, वही ओपीएस लाएगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ओपीएस वाले जो कर्मचारी होते हैं ना जी, वो पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ नहीं होते। उनको मालूम है कि ओपीएस कौन लाएगा। इस बात का जिक्र भी आपके माध्यम से करना चाहता हूं। नकली बागवान